हाँ जी, आरक्षण का विरोध करने वालों, तो हमारे कुछ सवाल हैं, आप उनके भी जवाब दे दीजिएगा। क्या मंदिरों के पुजारी अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग से हैं? क्या कॉलेजियम सिस्टम में SC ST OBC आता है? जितने भी धार्मिक स्थल हैं, क्या यहाँ शूद्र कैटेगरी के लोग मिलेंगे जिनको आप शूद्र कहते हैं? तब तो आप कह दोगे अरे ये तो साफ सफाई से नहीं रहते, तो चिकन मटन खाते हैं। तो क्या श्रवण समाज चिकन मटन नहीं खाता है जी? बताइए, नहीं खाता है? हाँ, यहाँ तक पुजारी भी खाते हैं। तो एक दलित खा लेता है, आपको तकलीफ क्यों है? आप ये तर्क दो कि इसलिए पुजारी नहीं बन सकते हो। तो पहले अपनी मानसिकता सुधारिए, इसके बाद में आरक्षण का विरोध कीजिए। मैं भी कर दूंगी आरक्षण का विरोध। दूसरी चीज, जिस दिन फलाने शर्मा जी मास्टर का पानी एक अनुसूचित जाति वर्ग के बच्चे ने पी लिया, उसको पीट पीट करके शर्मा जी ने हालत बिगाड़ दी है, ये खबर आनी बंद हो जाएगी अखबार में। उस दिन, जिस दिन अखबार में ये हेडलाइन छपनी बंद हो जाएगी कि फला जगह की दलित बच्ची के साथ में इतना गलत दुष्कर्म, अत्याचार, जो भी वो पीड़िता है, ये हेडलाइन छपनी बंद हो जाएगी। जिस दिन उस हेडलाइन में लिखा जाएगा हमारे भारत की बेटी के साथ में एक और क्राइम हुआ, एक और अपराध हुआ, अपराधियों को सजा मिले, उस दिन आरक्षण का विरोध करूंगी। आप लोग खबरों में, समाचारों में, हेडलाइनों में तो जातिवाद दिखा देते हो, और तो और। हाँ, ऐसा नहीं है, लोग अच्छे भी हैं, लेकिन अधिकतर मैं जो देखती हूँ, मैं लॉ कॉलेज में थी, थोड़ा मैं सवाल जवाब ज़्यादा करती थी, तो मुझसे ऑफिस में बुला करके पूछा जाता है कि आपका पूरा नाम क्या है। तो मैं हैरान थी पूरा नाम के लिए। मैंने अपने भैया से इस बात को लेकर के उनसे बातचीत की, तो भैया बोले आप ये पूछती, आप पूरा नाम क्या, आप सीधे पूछो ना, जाति पूछना चाहते हो? मैंने कहा भैया नहीं। कहा हाँ, नहीं करना है क्योंकि आपको अपनी पढ़ाई पूरी करनी है, फालतू की राजनीति में क्या ही पढ़ना। तो सही बात था, क्यों पढ़ना फालतू की राजनीति में? ये जातिवाद है, ये भेदभाव है। जिस दिन ये बंद हो जाएगा, उस दिन मैं आरक्षण का विरोध करना शुरू कर दूंगी। और बताऊं, जो बच्चे लॉ कॉलेज में कभी जो कॉलेज नहीं गए थे, जिनकी ठीक से प्रोजेक्ट नहीं बना था, उनको प्रोजेक्ट में पूरे के पूरे नंबर मिलते थे। जबकि मुझे फीवर के बावजूद अपना अच्छे से प्रैक्टिकल दिया था, तब मुझे 70 नंबर मिले थे। ये है जातिवाद। मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में थी, तो मुझसे बोला कि आप तो रिजर्वेशन कैटेगरी से आती हैं। अरे भाई, यूनिवर्सिटी में आप कौन सा रिजर्वेशन दे रहे थे, जरा मुझे बताइए। कोई रिजर्वेशन दिया? इसके बावजूद मेरे से ये शब्द बोला गया। वहाँ पे तो आप मेरिट से सिलेक्शन करते हैं ना, रिजर्वेशन तो होता ही नहीं है। जिस दिन ये भेदभाव बंद हो जाएगा ना, आरक्षण का विरोध हम भी करने लगेंगे। तब तक तो नहीं। जो उस पीड़ा को सह रहा है ना, जो सहता आया है, वो इस दर्द को जानता है। आप क्या जानेंगे दर्द? आपको तो केवल आरक्षण दिख रहा है। आपको सदियों से उस पीड़ा को आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे, क्योंकि आपने तो कभी सहन ही नहीं की है। आप तो हमेशा इतने कठोर हृदय के, इतने निर्लज्ज और इतने, क्या बोलते हैं, मुझे शब्द याद नहीं आ रहा है, निष्ठुर रहे हैं कि आपको पीड़ा ही क्या समझ में आएगी। आप तो दूसरे के घर में खाने को रहे ना रहे, लेकिन हमें खाने को चाहिए, उसके घर से मांग के ले आएंगे, तो आपको क्या पीड़ा समझ में आएगी? अरे विरोध करना है, कॉलेजियम सिस्टम का कर लीजिए विरोध, सभी को मिले वहाँ पे।